बालासोर रेल हादसे के कई पहलू हैं जिस पर इस वक्त सरकार लगातार इन्वेस्टिगेशंस कर रही है, लेकिन एक जो बड़ा सवाल है लोगों के मन में ये है कि ये हादसा कैसे हुआ। अमूमन हम देखते हैं कि जब रेलगाड़ी पटरी से उतर जाती है उसके कुछ कारण होते हैं जो पहले भी दिखाई दे जाते हैं कि हो चुके हैं। इस बार का जो हादसा है वो बहुत ही विचित्र तरीके से हुआ है। कैसे दो एक्सप्रेस गाड़ियां, एक मालगाड़ी एक दूसरे से भिड़ जाती हैं और कई लोगों की जान चली जाती है। हमारे साथ जया वर्मा सिन्हा जी हैं जो रेलवे मेंबर बोर्ड हैं और ऑपरेशंस बिजनेस डेवलपमेंट हेड हैं। आपको बता दें कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लॉगर सिमुलेशन दिखाकर ये प्रेजेंटेशन दिया था। हमारे लिए वक्त निकालने के लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, लोगों के जहन में जो सवाल है आप वहीं से शुरुआत करें कि उस दिन क्या हो रहा था। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ये स्टेशन जहाँ ये हादसा हुआ वो एक्चुअली है कहाँ। ये एक रेलवे का मैप है जिसमें आपको रेलवे की लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये लाइन जो है साउथ से आ रही है, तो जो भी गाड़ियाँ चेन्नई, बेंगलोर इस तरफ से आती हैं वो इधर से होते हुए कलकत्ता के लिए जाती हैं। ये खड़गपुर है, यहाँ से होते हुए यहाँ कलकत्ता चली जाती हैं। ये स्टेशन जहाँ पे ये हादसा हुआ है ये यहाँ है, ये है बहनगा बाज़ार। बहनगा बाज़ार, इस जगह पे ये हादसा हुआ। अब आप स्टेशन के लेआउट के ऊपर अगर जाते हैं, जो हमने एक सिंपल ड्राइंग से आपको समझाने के लिए रखा है, इसमें अगर आप देखेंगे ये 4 लाइन का स्टेशन है। इसमें 2 मेन लाइन्स हैं और 2 लूप लाइन्स हैं। मैम, मेन लाइन क्या होती है? मेन लाइन वो होती है जिसके ऊपर एकदम सीधी गाड़ियाँ चलती हैं, उसमें कोई भी किसी भी तरह का टर्न नहीं होता है और वो सीधी सीधी गाड़ी चलाने के लिए बनी होती है, उसका लेआउट सीधा होता है। क्या इसमें स्पीड रिस्ट्रिक्शन होती है मैम? नहीं, इस पे कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसमें जो भी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है ट्रेन की उस पे चलती है। तो जैसे उस दिन कोरोमंडल एक्सप्रेस इस तरफ से आ रही थी कलकत्ता की तरफ से और यशवंतपुर एक्सप्रेस चेन्नई की तरफ से आ रही थी, दोनों अलग अलग डायरेक्शन के लिए नामित लाइन्स हैं। इस डायरेक्शन की गाड़ी इस मेन लाइन पे चल सकती है और इस डायरेक्शन की गाड़ी इस मेन लाइन पे चल सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ की गाड़ी इधर चली जाए या इधर की गाड़ी इधर चली जाए। अगर आप देखेंगे इसका कनेक्शन भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वैसे सेफ्टी के लिए, ये सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कि दोनों अलग डायरेक्शन की गाड़ियाँ अलग अलग रहे, उनका स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक अलग रहे। जैसे आप हाईवे पे देखते हैं कि बीच में डिवाइडर है, एक डायरेक्शन की गाड़ी एक तरफ जा रही है, दूसरे डायरेक्शन की गाड़ी दूसरी तरफ जा रही है। वैसे ही ट्रेन के ऑपरेशन के लिए, सेफ्टी के लिए दोनों डायरेक्शंस सेपरेटेड होते हैं, एकदम कंप्लीटली सेपरेटेड। मैम, ये लूप लाइन क्या होती है? लूप लाइन एक एडिशनल लाइन दी जाती है। जैसे कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा गाड़ियां हैं या किसी गाड़ी को हमें रोक के दूसरी गाड़ी को आगे निकाल देना है, जिसको हम लोग प्रेसिडेंस कहते हैं। जैसे उस दिन एक मालगाड़ी आई थी, वो मालगाड़ी को हम लोगों ने लूप लाइन में रोक लिया, जिससे कि कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि एक सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, वो और उसको इस स्टेशन पे रुकना भी नहीं था, वो अपना सीधा मेन लाइन से निकल जाए। इसलिए हमने ये गाड़ी पहले से आई हुई थी, तो इसको यहाँ पे रोक के प्लान करके इसको यहाँ पे रोका और कोरोमंडल के लिए पाथ बनाया सीधा जाने के लिए। ठीक है। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी एक मालगाड़ी थी जिसको यहाँ लूप लाइन में रोक लिया गया और यशवंतपुर एक्सप्रेस को सीधा जाने के लिए उसके लिए मेन लाइन क्लियर कर। तो आप कह रही हैं कि दोनों जो लूप हैं ऊपर नीचे की, दोनों लूप पे एक मेल मालगाड़ी और दूसरी मेल मालगाड़ी रखी हुई थी। जी, फिर क्या हुआ मैम? उसके बाद किसी भी गाड़ी को जाने के लिए सिग्नल आवश्यक है और ड्राइवर जो है उसके पास गाड़ी चलाने के लिए सिग्नल ही एक इंडिकेशन है कि उसको फुल स्पीड पे जाना है या अपनी स्पीड कंट्रोल करनी है या रुक जाना है। अगर सिग्नल ग्रीन है इसका मतलब है वो फुल स्पीड पे जा सकता है, येलो है तो उसका मतलब है उसको अपनी स्पीड घटानी है, क्योंकि अगला सिग्नल मोस्ट लाइकली स्टॉप सिग्नल है, तो उसको रुकना है, अगले सिग्नल पे रुकना है। तो उसको पहले से वार्निंग मिलती है कि आप येलो, जैसे ट्रैफिक लाइट है, येलो का मतलब है कि आप गो कॉशियसली। पर ट्रैफिक लाइट जब होती है तो उसमें एक ही ट्रैफिक लाइट होती है, आपको वहीं रुकना होता है। तो रेलवे स्टेशन से पहले भी कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स दिखाई देते हैं। क्या इस सिचुएशन में भी आप पॉइंट बता सकती हैं कि कहाँ कहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए थे या फिर कहाँ कहाँ, कौन से ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रेन को सिग्नल मिला है? यहाँ पे एक होम सिग्नल होता है, ठीक है,
जो कि किसी भी स्टेशन को एंटर करने से पहले उसमें एक होम सिग्नल होता है, और उसके बारे में बताने के लिए हाई स्पीड ट्रेन्स है तो इसके लिए पहले एक होता है जिसको हम लोग डिस्टेंट सिग्नल कहते हैं। ये एक वार्निंग सिग्नल होता है जो कि बताता है कि आपको आगे जाने के लिए रास्ता क्लियर है, आप अपनी स्पीड फुल स्पीड पे चले जाइए या आप अपनी स्पीड घटाइए। यहाँ से ही उस ड्राइवर को वार्निंग मिल जाती है कि आप जो है अगले सिग्नल का क्या एस्पेक्ट है, वो ग्रीन है कि येलो है कि रेड है। अगर यहाँ पे क्लियरली ग्रीन नहीं है तो यहाँ पे उसको येलो मिलेगा, जिसका मतलब है प्लीज प्रोसीड कॉशियसली, द नेक्स्ट सिग्नल इज नॉट अलाउइंग यू टू गो एट फुल स्पीड। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में अगर हम आते हैं, चूंकि ये लाइन पूरी क्लियर थी, ये दोनों सिग्नल ग्रीन थे, जिससे कि ड्राइवर को ये पता था कि वो अपनी स्पीड नहीं घटाए और वो फुल स्पीड पे जा सकता है क्योंकि उसकी आगे की लाइन एकदम क्लियर है। ये सिग्नलिंग एस्पेक्ट था। और जो हम लोग डेटा लॉगर जिसकी बात करते हैं बार बार, ये पूरा स्टेशन, हर एक स्टेशन करीब करीब भारतीय रेल का एक कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली इंटरलॉक्ड है, जिससे कि ये जितने भी लॉजिक जो कि सिग्नल को डिटरमिन करते हैं, ये रूट्स को ऑपरेट करते हैं, वो सब कुछ एक कंप्यूटर कंट्रोल लॉजिक के थ्रू एक सिंपल पैनल के थ्रू यहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारा स्टेशन मास्टर बैठता है। तो ये स्टेशन मास्टर जो है ये इस लोकेशन से सारे पॉइंट्स जिनको हम कहते हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। और पॉइंट्स क्या होते हैं मैम? पॉइंट्स वो होते हैं जो कि एक ट्रैक से दूसरे रास्ते में जाने के लिए चेंज ओवर होते हैं। अगर ये पॉइंट जिसको हम देख रहे हैं, ये एक पॉइंट है, उसका एक एंड ये है और एक एंड ये है, ये रूट को यहाँ से यहाँ जोड़ रहा है, इसको पॉइंट कहते हैं। ये भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। सो दीज आर ऑल पॉइंट्स जो कि बेसिकली आपके रूट को इधर से इधर जोड़ते हैं। ये पॉइंट की सेटिंग होती है। इसको जब ये मेन लाइन के लिए सेट होता है तो हम इसको नॉर्मल बोलते हैं, और जब ये लूप लाइन के लिए सेट होता है तो हम इसको रिवर्स बोलते हैं। सो ये मेन लाइन के लिए सेट था, नॉर्मल था। ये तभी ये सिग्नल ग्रीन तभी होगा जब ये नॉर्मल है, मतलब मेन लाइन के लिए सेट है, वरना ट्रेन सीधी जाएगी। अगर मान लीजिए वो इस लाइन के लिए सेट रहता है तो ये सिग्नल येलो हो जाता है, ताकि आप स्लो हो जाइए, क्योंकि आपको सीधा नहीं जाना है, आपको ऐसे घूम के जाना है, तो आपको अपनी स्पीड कंट्रोल करनी है। सो ये देख के, ये सिग्नल का रंग देख के ड्राइवर समझता है कि उसको कितनी स्पीड मेंटेन करनी है, कि रुक जाना है। अगर लाल है तो इसका मतलब है आप रुक जाइए। मैम एक सवाल ये है कि इस सिग्नल और इस सिग्नल के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, अगर आप रफली बता सकें? इसमें करीब करीब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। वो इसलिए होता है कि किसी भी ट्रेन को, जो हाई स्पीड ट्रेन है, उसको रुकने के लिए करीब करीब 1 किलोमीटर हम लोग सेफ्टी डिस्टेंस रखते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस रखते हैं। 1 किलोमीटर से कम ही रहता है मेल एक्सप्रेस के लिए, लेकिन चूँकि गुड्स ट्रेन भी चलती है इस पर, इसलिए हम इसको 1 किलोमीटर के करीब रखते हैं। और 130 किलोमीटर के लिए इससे पहले हम एक और सिग्नल लगाते हैं जिसको हम डबल डिस्टेंट बोलते हैं। तो वो भी, ये तीनों सिग्नल जो हैं, ये वो ड्राइवर को पहले से ही वार्न कर देते हैं कि आप कितनी स्पीड मेंटेन करिए, और उसको अपनी स्पीड बढ़ाने और घटाने में समय लगता है। इसलिए ये डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस पे लगे रहते हैं कि आपको वार्निंग मिल जाए और वो इस हिसाब से अपनी स्पीड को रिड्यूस या मेंटेन कर ले। जी। तो उस दिन मैम ये सिग्नल भी ग्रीन था, ये भी ग्रीन था? हाँ, सब ग्रीन था। सब ग्रीन था क्योंकि उसको सीधा जाने के लिए रूट सेट था। एंड इधर से इस ट्रेन के लिए भी सेम सिचुएशन थी। उसके लिए भी इधर जो सिग्नल थे, इस डायरेक्शन से ये सिग्नल थे, तो ये वाले सिग्नल उसके लिए भी सारे ग्रीन थे। उसको आगे जाने वाले सिग्नल भी ग्रीन थे कि आपको यहाँ भी नहीं रुकना है, इस लाइन पे भी नहीं रुकना है, आपको आगे जाना है। तो ये स्टार्टर सिग्नल होता है जी, जो कि स्टेशन को छोड़ के आप आगे जाते हैं। ये भी ग्रीन थे, इसके लिए भी ग्रीन थे क्योंकि इसको रुकना नहीं है जी। तो स्टार्टर्स भी ग्रीन थे। सो पूरा का पूरा रूट उसके लिए ग्रीन था, और इसको भी फुल स्पीड में जाना था, इसको भी फुल स्पीड में जाना था, और ये गुड्स ट्रेन दोनों यहाँ रुकी हुई थी। उसके बाद ये कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो 128 की स्पीड पे, हम लोगों ने चार्ट से चेक किया है, 128 की स्पीड पे थी। इसकी परमिटेड स्पीड 130 है, 128 पे थी। और वो यहाँ पे जब पहुँची है तो हादसा हुआ है इस एरिया में।
इस एरिया में हादसा हुआ है और हम लोगों के पास रिपोर्ट आई कि ये ट्रेन जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इसकी दुर्घटना इतनी तेज़ थी कि ये इस स्टेशनरी गुड्स ट्रेन से टकराई थी। ये गुड्स ट्रेन में आयरन ओर था। आयरन ओर एक बहुत हैवी कमोडिटी है, लोहा है, तो उसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो स्टेबल होता है और बहुत ही स्टेबल लोड रहता है। इसलिए इस इम्पैक्ट के बावजूद इस गाड़ी के ऊपर ज़्यादा असर नहीं हुआ जी। पर ये इतनी हाई स्पीड पे थी कि यहाँ पे इस एरिया में इम्पैक्ट हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे सारे डिब्बे जो हैं वो बिखर गए। ये डिब्बे जो बिखरे इस इम्पैक्ट की वजह से, उन्होंने ये ट्रेन जो थी तब तक करीब करीब निकल गई थी, इसके बस आखिरी 2 डिब्बे इस जगह पे रह गए थे। तो यहाँ से जब इसके डिब्बे वो छिटके तो उन्होंने जाके ये जो गाड़ी निकल रही थी उसके आखिरी 2 डिब्बों को हिट किया और ये डिब्बे फिर इधर की तरफ इम्पैक्ट से चले गए और कैप्साइज कर गए और कैप्साइज मर गए, गिर गए, उलट गए को कैप्साइज कहते हैं, उलट गए जी, जी। तो ये है पूरा सिनेरियो। तो इफेक्टिवली कोरोमंडल का एक्सीडेंट हुआ, इसके कारण से, इसके इम्पैक्ट की वजह से इसके ऊपर असर आया यहाँ पे और ये ट्रेन निकल गई थी इसके रियर एंड पे, इस पे भी असर आया। तो इसकी वजह से, और ये इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि जो डैमेज हुआ वो आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा था। तो मैम ये आप कह रहे हैं ये जांच का विषय है, ये पूरा एरिया आप इंक्वायरी में डाल चुके हैं और मैम बहुत बात की जा रही है, मंत्री जी ने भी कहा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक सिस्टम है जो कि कंप्लीटली केबल्स और रिलेज और कंप्यूटराइज्ड लॉजिक के बेसिस पे होता है, जो कि ये सारे सिग्नल्स और ये सारे पॉइंट्स जो कि मोटर ऑपरेटेड होते हैं, यहाँ पे पॉइंट मशीन्स लगी होती हैं जो कि मोटराइज्ड होती हैं, ये सारे की सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है विद अ सर्टेन लॉजिक। लॉजिक बना रहता है, इंटरलॉकिंग लॉजिक को कहते हैं, कि उसमें ये रूल्स इनबिल्ट होते हैं इन द कंप्यूटर लॉजिक कि अगर मान लीजिए ये लाइन ऑक्यूपाइड है फॉर सम रीज़न, यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है मान लीजिए, तो ये पूरा ट्रैक सर्किटेड रहता है, यहाँ पे एक सर्किट रन करता रहता है जो पिकअप करता है कि यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी हुई है। वो सर्किट कहाँ, मतलब पूरा ऑल अलोंग द ट्रैक देयर इज अ वायर, एक वायर होता है जिसमें बिजली, उसमें सिग्नल आता रहता है, लो डिग्री इलेक्ट्रिक करंट होता है, बहुत ही ज़्यादा कम वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो जिसकी बेसिस पे ये पिकअप हो जाता है कि ये ट्रैक जो है वो ऑक्यूपाइड है कि फ्री है, और उसका इंडिकेशन जो है स्टेशन मास्टर को भी मिलता रहता है कि आपके स्टेशन पे इस लाइन पे कोई गाड़ी खड़ी हुई है। ये लॉजिक की बेसिस पे इंटरलॉकिंग भी वर्क करती है कि अगर ये लाइन ऑक्यूपाइड है, आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर ये लाइन ऑक्यूपाइड है तो ये वाला सिग्नल लाल रहेगा, ये कभी भी येलो भी नहीं होगा, ग्रीन भी नहीं होगा। ये लॉजिक बिल्ट है कंप्यूटर में, ये एक एल्गोरिदम है कंप्यूटर का, अपने आप समझ जाता है। हाँ, वो बनाया गया है सिस्टम्स के थ्रू। वो ह्यूमन लॉजिक बनता है पहले बैठ के एक ह्यूमन लेवल का लॉजिक बनता है कि किस तरह से ट्रेन का मूवमेंट सेफली अलाउ किया जाए, कौन से मूवमेंट हैं जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी हैं और उनको नहीं परमिट किया जाए। ये पूरे लॉजिक को फिर कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उस कंप्यूटराइज्ड लॉजिक प्रोग्राम को फिर यहाँ पे एक पैनल होता है जिसके थ्रू ये सब कुछ ऑपरेट होता है, पूरा स्टेशन ऑपरेट होता है, सो दैट सेफ्टी ऑफ ट्रेन ऑपरेशंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो और गाड़ियाँ जो है वो सेफली संचालित होती रहे। तो इंटरलॉकिंग में कुछ प्रॉब्लम थी? कुछ ऐसा ही इनिशियल रिपोर्ट्स में अंदाज़ा है कि इंटरलॉकिंग में अगर प्रॉब्लम थी, ये सिग्नल जो है एक बार अगर ये ग्रीन हो गया तो फिर ये वाला पॉइंट जो है ये लूप लाइन के लिए सेट नहीं हो सकता, इट हैज़ टू रिमेन फॉर द मेन लाइन। ये गाड़ी को मेन लाइन पे ही जाना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए, ये पॉइंट सीधा होना चाहिए।
और जांच के विषय के हिसाब से ये अभी इस तरफ दिख रहा है, इसलिए ट्रेन इस तरफ मूव हुई। ये नहीं कह सकते हम, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जितना भी एरिया है पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है इस एक्सीडेंट की वजह से। और यहाँ पे अभी हार्डली ट्रैक बचा है ना पॉइंट बचा है, सब कुछ ही टूट फूट गया है, इधर उधर बिखर गया है। इसलिए इसमें बहुत गहन जांच करनी पड़ेगी, सारे इसके जो फॉरेंसिक है उसको समझना पड़ेगा कि कौन सी पटरी का हिस्सा टूटा हुआ, कैसे टूटा, किस वजह से टूटा, उसके ऊपर फोर्स कौन सी पड़ी, किस तरह का इम्पैक्ट है, और वो क्या दर्शाता है कि वो पॉइंट किधर था, इधर था कि उधर नहीं था। ये इस तरह की चीज़ें जांच के दौरान निकलेंगी कि वो पॉइंट एक्चुअली फिजिकली किधर सेट था। अगर वो पॉइंट का टुकड़ा मिलेगा तब उसके बाद वो जांच की जा सकेगी, पर वही जांच अभी चल रही है। कुछ जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हैं उसमें कुछ इंडिकेशन है कि इस एरिया में कुछ इशू था, पर अभी हम चूँकि CRS इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है और ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग डेटा लॉगर का जो वीडियो है वो और जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली दैट इज़ एन इन्फॉर्मेशन, वो अभी एक एविडेंस हो गया है, पीस ऑफ एविडेंस हो गया है CRS इंक्वायरी के लिए। जैसे कि किसी भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में आप एविडेंस, आप विटनेसेस और आप कंक्लूजन्स को पहले से नहीं शेयर कर सकते हैं, जिससे कि इंक्वायरी के ऊपर कोई अनड्यू दबाव नहीं पड़े या इन्फ्लुएंस नहीं हो, इसलिए अभी उसके बारे में बात नहीं की जा सकती। तो मोटा मोटी हम ये कहें कि यहाँ पर जब ट्रेन सीधी चल रही थी कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ कि या वो पॉइंट की वजह से हो सकता है या इंटरलॉकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से ट्रेन यहाँ पर चली गई। जी। और ऑलमोस्ट सामने से सेम टाइम पे ये ट्रेन भी आ रही थी और ये ट्रेन ऐसी चली गई और इसका वेट बहुत ज्यादा था, इसलिए वो ऊपर चढ़ गया इसका इंजन। थोड़ा सा इंजन इसके ऊपर चढ़ा, लेकिन डिब्बे तो पूरे इधर उधर इस तरफ चले, इधर भी गए, इधर भी गए, दोनों तरफ गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये पूरा विश्लेषण पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि तमाम लोगों के मन में ये सवाल थे कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन रेलवेज यानी कि भारतीय रेल सुरक्षित नहीं है। ये अपने आप में एक ऐसा हादसा है जो पहले कभी देखा नहीं गया। कोई पास्ट हिस्ट्री इस तरीके से जो लगातार होती आई है ऐसा भी नहीं है, लेकिन लगातार जो भारतीय रेल है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हर जगह पर जो नई आधुनिक तकनीकें लगाई जा रही हैं वो ठीक से चलें। और जाहिर सी बात है अभी इस पूरे विषय पर इंक्वायरी बैठा दी गई है और लगातार इसको लेकर काम चल रहा है। जया जी भी हमारे साथ हैं और दिन भर रात भर इसी पर लगी हुई हैं हमारे साथ। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।